नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, जिसकी हिफाजत की है लहू देकर हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिलों में बसाए रखना। वंदे मातरम। दोस्तों, हम सच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जिससे अब तक लोग अनजान थे, लेकिन एक शहीद की वजह से आज ये गांव पूरे देश प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे वागवर अंचल में सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव रोहनिया की। इस वक्त हम रोहनिया गांव में हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनके पैतृक गांव में जो मकान है उस मकान पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि वगैरह देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटा सा ये गाँव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं या साधन नहीं है। अंदरूनी एक गांव है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि शहीद महेंद्र सिंह राणावत का ये मकान आपको दिख रहा है, जहां पर उनके समाजजन वगैरह और जो परिचित हैं वो सारे उनके घर पर ढांढस बंधाने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव रोहनिया में, उनके मकान पर। आइए उनके पिताजी से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं राजेंद्र सिंह राणावत बोल रहा हूँ। महेंद्र सिंह का पिता हूँ मैं। महेंद्र सिंह को फौज में भेजा था कि देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा अच्छी तरह से की उसने और शहीद हुआ है भारत माता के लिए। मुझे इस बात का तो गर्व है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का पूरा वर्णन क्या मैं दे दूं? हाँ, बताइए आप। जैसे मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे 2 साल का छोड़ के चले गए थे। बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार ने मेरे को साल बार करके संभाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मैं आज भी एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। बच्चों को शादी की, शादी के बाद में 2 बच्चे पैदा हुए मेरे, एक बड़ा एक छोटा। छोटे की शुरू से ही पढ़ते वक्त ही इसको खेल में बहुत ही रुचि थी। खेलों का नेतृत्व वही करता था। उसको फौज में जाना था, BA BEd है वो, लेकिन उसको मास्टरी नहीं करनी थी। पुलिस के लिए मैंने फॉर्म भरवाया, पास हो गया, लेकिन नहीं करना मेरे को। उसको इच्छा यही थी कि मैं देश की रक्षा के लिए मेरे को जाना है, आर्मी फोर्स में मुझे जाना है, इंडियन आर्मी, नेवी या कुछ भी हो। मतलब पढ़ाई के दौरान ही उनके मतलब विचार यही था कि बस मेरे को फौज में जाना है। उसने 2-3 इंटरव्यू पे आंसर कर दिए। पास होने के बाद ही पुलिस में 2 बार सेलेक्ट हो गए। इसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो उससे पास हो गया था। वो भी सेंट्रल की गवर्नमेंट की नौकरी थी, लेकिन उसमें मेरे को नहीं जाना है। चुपके से रहना, चुपके गुप्त में रहना मेरे को पसंद नहीं है। मैं तो खुले में रहना चाहता हूँ। इसको लास्ट की यही इच्छा थी, तो उसको फौज में गया। फौज में जाते वक्त भी हमने इसको मदद की, बहुत ही कोशिश की। तो डूंगरपुर जब आर्मी की भर्ती हुई थी, वहाँ पर उसको मैं लेके गया। मैं खुद गया था साथ में। फिज़िकल टेस्ट पास हो गया वो, और उसकी एज कुछ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जनरल ड्यूटी में वो सिलेक्ट नहीं हो पाता था।
तो हमने उसको क्लरिकल ड्यूटी के लिए ये भर्ती रैली में ज्वाइन करवाया। तो क्लरिकल ड्यूटी में भी वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिजिकल टेस्ट पास करे। लेकिन उसमें क्लरिकल में क्या होता है कि 12th में या 10th में किसी भी सब में इंग्लिश में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए थे। उसमें से उसके 39% हुए, 1% के लिए वो रह गया था। फिर भी वो हताश नहीं हुआ कि उसकी इच्छा यही थी कि मुझे यही करना है, यहीं जाना है किसी भी सूरत से। मतलब लक्ष्य यही था कि बस मेरे को फौज में ही जाना। फौज में जाना है। तो फिर बाद में कहीं न कहीं ये BSF की भर्ती निकली, उसमें वो सेलेक्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, नंबर 1 आया। वो सबसे करीब लाखों लोगों की भीड़ में नंबर 1 वो आ गया दौड़ में। तो जो दौड़ 3 मिनट में करनी थी वो दौड़ उसने 55 सेकंड में कर ली थी। जी, मैं साथ में था। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट हुआ, पास हो गया, रिटर्न टेस्ट हुआ, पास हो गया, मेडिकल टेस्ट हुआ, पास हो गया। उसको सीधा फिर 7-8 दिन रहा घर पे, तो लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर। चिलोड़ा गांधीनगर में BSF फ्रंटियर में उसको ले बुलावा आया, तो वो गया वहाँ पर। मैं उसको छोड़ने गया बुलावा वहाँ तक। इसके बाद में वापस चला आया हम। तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग में भेज दिया बेंगलोर से। वो साल 14 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग हुई इसकी कूच बिहार, बंगाल में ही, जाओ वहाँ भी जहाँ उसका शहीद हुआ वही कूच बिहार में रहा करीब 1.5 साल। इसके बाद में वो रहा कुपवाड़ा, कश्मीर, वहाँ पर 3.5 साल निकाला इसने। वहाँ से वो गया पटना बिहार, एयरफोर्स में, ये एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट स्टेशन पे। कुछ कश्मीर में ड्यूटी जो करता है 3 साल, उसको कुछ आराम की नौकरी देते हैं। एयरपोर्ट पर कुछ आराम होता है। एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर आराम का मिला, तो उसने सोचा कि वो BBA भी तो था ही, इंटेलिजेंट था। तो मैं बैठा क्या करूँ, कुछ काम तो है नहीं यहाँ पर, ना तो PT होती है, ना परेड होती है, ना रिहर्सल होती है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कुछ कंपटीशन करूँ, बोलूँ, आगे कुछ करूँ। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया और वही भी उसने डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दिया हेड कांस्टेबल का BSF का, तो उसमें पास हो गया। पास होने के बाद में उसको ट्रेनिंग कर भेज दिया जम्मू ट्रेनिंग की उसने 1.5 साल। पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में ट्रेनिंग सब कंप्लीट होने के बाद में उसको सिलीगुड़ी भेज दिया। ट्रेनिंग करने के बाद में एक बार होली पर घर आया था वो, 1.5 महीने घर पे रहा। 3 अप्रैल को यहाँ से गया, 3 अप्रैल को जाने के बाद में सीधा यहाँ से गया जम्मू जाने के बाद में 2 दिन बाद उसको वहाँ पर भेज दिया सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी में जाने के बाद में क्या होता है कि ये भगवान की मर्जी, भगवान इसको ही प्यारे लगे, यही प्यारा है यूँ करके इसको ही ले गए। बस यही कहानी है इसका पूरा। तो पिछली बार छुट्टियों में कब आए थे वो? मार्च की 16 तारीख को आया था, नहीं मार्च की 9 तारीख को आया था और 3 अप्रैल को गया वो। अच्छा, तो महीना भर यहाँ पे रहे? महीने से ऊपर रहा वो। मतलब ये जो शहीद वो हुए, इससे पहले कब बात हुई थी? उस दिन मेरे से बात हुई करीबन 6 तारीख और 7 तारीख को, सोमवार मंगलवार। 6 तारीख और 7 तारीख को मेरे से बात हुई। अब क्या मेरे से शुरू से वो उसकी झिझक थी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मैं इसको थोड़ा डांटता पिटता मारपीट करता, भाई समझाने के लिए तो कुछ करना पड़ता माँ बाप को, तो करता। इसलिए मेरे से तो शुरू से झिझक थी, इसलिए मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसकी मम्मी से, उसके भाई से, उसकी पत्नी से बात करता रहता हूँ। अब जिस दिन लास्ट में ये 16 तारीख को हुआ, उस समय 10 बजे उसके भाई से बात की इसने, हाँ रात को 10 बजे। इसके बाद में 15 मिनट बात हुई सी। इसके बाद में उसकी पत्नी से बात की उसने 10:40 से 11:40 तक। और उसकी 12 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी थी। तो लास्ट में फिर मैं सुन रहा था, पीछे सोया था मैं भी बाहर, और वो कमरे में बहू रानी सोई थी, वहाँ से फ़ोन आते रहते थे। मैं सुन, अब अपन क्यों सुने इनका फ़ोन। फिर भी लास्ट में इतनी आवाज़ आई, ज़ोर से आवाज़ आई कि मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया, अब बंद कर फ़ोन, मैं जा रहा हूँ। बस इसके बाद वो ड्यूटी किया 12 बजे और 12:15 बजे कांड हो गया। बिजली का गिरना, उसका बैठना एक ही तरह हो गया। अच्छा, उनके बचपन की ऐसी कोई बात जो अभी तक आपको थोड़ा ये लग रहा है कि? बचपन में वो बहुत मेहनती था, मेरे हर काम में पूरा सहयोग। वो मेरे को जब भी छुट्टी आता या बचपन में भी शुरू से वही काम, पूरा काम वही करता था। जब हमारे घर में जब वो पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय हमारे घर में 4-4 भैंसे रखते थे हम। पूरा चारा पानी करना, घास काटना, खेती का काम सब पूरा, हल नहीं चलाता था खाली वो, बाकी निराई गुड़ाई कटाई सब वो खुद ही कर लेता था। बहुत मेहनती था वो शुरू से ही। और अब फोर्स में नौकरी लगने के बाद जब भी छुट्टी आता या बैठता नहीं, वही काम कर रहा था, पूरा सहयोग था मेरा। छुट्टियों में भी खेतों में जाना, पूरा जैसे आता
जैसे आज आया तो कल से एक बार तो पूरे घर की सफाई, आगे पीछे घास फूस कचरा फचरा साफ सफाई करके एकदम क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद में दूसरे दिन से खेतों की तरफ मुँह करता, वहीं पर भी पूरा देख कर देता। अच्छा, कभी ड्यूटी पर वो होते थे तो ड्यूटी के दौरान कोई बात या कोई कहानियाँ आपको बताते कि मैं इस तरह से ड्यूटी करता हूँ, वहाँ ऐसा माहौल है? ड्यूटी के दौरान उसको बहुत सारी तकलीफें भी आई, लेकिन मुझे आज दिन तक नहीं बताया उसने। लेकिन यहाँ हमारे पास पड़ोसी गांव है बागीदरे के पास में खोकरवा, वहाँ नारायण भाई पाटीदार करके ड्राइवर है वहाँ पर, वो पुराने हो गए हैं, वो मुझे बता दे कि आपका बेटा था ने आपको कुछ बताया आज? मैं कहा नहीं बताया। ट्रेनिंग के दौरान पानी ऊपर बहुत सारा है, लेकिन नहाने के लिए पीने के पानी के लिए 300-400 मीटर नीचे से पानी लाना पड़ता है, वो भी बड़ा 200 ये कितने 70 लीटर का कैन भर करके माथे पे चढ़ा करके पहाड़ों में, तो बहुत सारा पानी। लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग होती है उनकी। ले जाते जाते लास्ट में एक दिन गिर गया था वहाँ से नीचे, बहुत नीचे खाई में गिर गया था, और वो थोड़ा उस दिन भी थोड़ा उसको पैर में चोटें वोटें आ गई। उस दिन मेरे को पूछने उसके दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था, उसके साथ ड्राइवर था, वही BSF का ही वो। तो उस दिन मुझे लगा, फिर मैंने इसको फ़ोन किया, उसने मुझे बताया मेरे को कुछ नहीं हुआ, यूँ मैं फिट हूँ, यही बता दी मैं। कभी वो छुट्टियों के दौरान वो गांव में आते थे और यहाँ घर पे आते थे, तो कभी गांव में से जैसे कई बार देखा जाता है कि कोई जवान जैसे BSF में हो या किसी भी उसमें आर्मी में हो, तो घर पे आते हैं तो लोगों की भीड़ आ जाती है पूछने कैसे क्या है उस टाइप से। कभी उसके लिए पूरा समाज पूरा गांव, वो इतना प्रेमी था, इतना वो था, उसका शर्मिला स्वभाव था, उसको देखते ही लोग बस स्टैंड जैसे ही उतरता उसको छोड़ने के लिए घर आते थे, वो टोला भर भर के पूरा टोला आते थे। और जैसे ही चांदड़ा जाता है या जब तक यहाँ रहता है उससे यहाँ पर ये भीड़ ही भीड़ रहती थी मेरे घर पे। महीना भर रहता, महीना भर रोजाना 25-30 लोग रोजाना आते थे इसको मिलने के लिए। उसके क्लास फेलो, उसके आसपास के पास पड़ोस के लोग, दुकानदार, सब कुछ यहाँ एरिए के पूरे लोग, इसका प्रेम था चारों तरफ। अब आज भी हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कल ही गलियाकोट से भी करीबन पूरा बोहरा समाज आया था मेरे पास में बैठने के लिए। बैठे मुस्लिम समाज चांदड़ा से, हमारा मुस्लिम समाज चांदड़ा बहुत सारे लोग रहते हैं चांदड़ा में, वो भी कल परसों 100-150 की तादाद में आदमी आए थे। कल 60-70 औरतें भी आ गई थी, लेकिन वो कभी कहीं नहीं जाती हैं, यहाँ इसके लिए आई वो। तो दूसरे लड़के आपके किस जॉब में? बड़ा लड़का है मेरा, वो प्राइवेट स्कूल में BA B.Ed है, वो भी प्राइवेट स्कूल का सर्विस को मिली नहीं है, तो यहाँ चांदड़ा में एक प्राइवेट स्कूल है ये विद्या विहार, उसमें नौकरी कर रहा है वो। तो ये महेंद्र सिंह जी जो हैं वो बड़े थे या छोटे थे? छोटा था महेंद्र सिंह, बड़ा ये अभी है वो, ये छोटा था। तो कभी आपने जब ये छोटे थे कभी सोचा था कि ये फौज में जाएगा या मतलब आर्मी में या BSF में जाएगा, इस टाइप से कभी? 5 क्लास तक तो उसको बराबर कितना नॉलेज नहीं था। प्राइमरी क्लास पास करने के बाद जब 6 में गया, यहाँ पर 6 क्लास की कोई मिडिल स्कूल थी नहीं हमारे पास में, सेकेंडरी थी डायरेक्ट, वहाँ 6 से 10 क्लास लगती थी। अब 6 से 10 में रोज़ाना प्रार्थना होती, PT परेड होती, तो वो PT परेड को देख करके प्रभावित हो गया। उसी से उसकी लगन लगी कि मेरे को ऐसी ही नौकरी करनी है जहाँ पर रोज़ाना रिहर्सल हो, कसरत हो, योगा हो, ऐसी नौकरी करती है मुझे। मतलब वो आराम से बैठने वाला कोई काम या उसमें दिलचस्पी ले? आराम वाला काम उसको पसंद ही नहीं था, कभी भी उसने आराम नहीं किया है। घर पे आता रात को आता तो रात को करीब 3 घंटा ही सोता था वो। 11-12 बजे सोता, 3 बजे उठ जाता वो। 3 बजे से दौड़ भाग शुरू इसकी, यहाँ आता तो भी रिहर्सल चालू कर देता। और जब हम 5 बजे उठते तब मैं इसको वही देखता, ये कुछ कर रहा है, या तो पानी भर रहा है, या कुछ रिहर्सल कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, या दंडासन कर रहा है, योगासन, कुछ न कुछ करता ही रहता वो जी, शुरू से ही। जब वो शहीद हुए और उनकी शव यात्रा में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की भीड़ रही और बहुत लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, इसको किस रूप में देखो साहब, वो तो भारत माता की के लिए शहीद हुआ है वो, तो लोगों के प्रति इसकी आत्मीयता जागी। और दूसरी बात ये है कि अपने वागड़ क्षेत्र में ये पहला मौका ऐसा आया है। और तीसरी बात ये है कि उसका प्रेम बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों में उसके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हर गांव में इसका एक न एक दोस्त मिल जाएगा आपको। जी तो उसकी आत्मीयता को देखकर, इसकी दोस्ती को देख करके लोगों की इतनी भीड़ जमा हुआ। और दूसरी खास बात तो ये है कि एक देश प्रेम भी लोग, अपने यहाँ के लोगों को भी जज्बा के चला। पहली बार ऐसा घटना हुई है, क्यों नहीं हो कि सुबह से अखबार में आ गए 11 बजे आ जाएगा, 12 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे से बैठे हुए लोगों ने 6 बजा दी थी यहाँ पर।
यहाँ पर 6:10 को आया था वो। सुबह 8 बजे से बैठे हुए लोग 6:10 बज गई थी यहाँ पर। और जब शमशान घाट में ले गए इसको यहाँ पर दाह संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए, तो पुलिस का इतना जमावड़ा था। एसपी, कलेक्टर, डीवाईएसपी, डिप्टी तहसीलदार, एसडीएम वगैरह बहुत सारे सीआई, लेकिन फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया। तो लोगों ने सीधे रास्ते से, पगडंडियों से, पहाड़ों का कूद करके भी लास्ट तक पहुँचे थे वहाँ पर। और यहाँ पर भी 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ शमशान तक हो गई थी। वहाँ पर भी इसको अंत्येष्टि करने में भी पुलिस को बहुत आपत्ति आई थी, जनता को खदेड़ने में। जी, ऐसी कोई बात जो आप मतलब आम लोगों से शेयर करना चाहें? मैं यही बात शेयर करना चाहता लोगों को, जैसे इस बच्चे का जितना जज्बा था, इसी तरह ऐसे और होनहार वीर पैदा हो जाए कि जो देश की रक्षा के लिए, भले वो शहीद तो नहीं हो लेकिन देश की रक्षा तो हो सके। वही लोग जो बागड़ बना के बैठे और अपने घर में रात दिन सोते हैं, रात दिन वो जागते हैं, रात दिन वो बंदूकों की आवाज़ सुनते हैं, रात दिन वो बंदूक की कभी गोलियां भी खा लेते हैं, लेकिन रक्षा अपनी करते हैं। तो ऐसी रक्षक और भी पैदा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पिताजी, जो बता रहे थे कि वागड़ में जो शहीद हुए महेंद्र सिंह राणावत, उनके प्रति लोगों का अपार प्रेम और स्नेह था, जिसकी वजह से भारी संख्या में उनकी शव यात्रा में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। खुश रहो खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।